बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा चने की दाल बन रहा है, जो बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा आप लोगों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कीमा चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। अगर आप ऑयल थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप के जितना भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 6 से 8 जो है वो काली मिर्चें साबुत ली हैं। 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और एक मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है। ये देखिए, एक बड़ी इलायची ली है मैंने। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल में। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी स्मेल जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए, हल्का सा फ्राई हो गया ये। अब इसके अंदर प्याज जाएगी। तो यहाँ पर 2 दरमियानी प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिए प्याज। अब प्याज़ों को मैं मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा किलो बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा कीमा जो है वो मैंने इस पतीली में शामिल कर दिया है। अब कीमे को मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम आँच पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो ये देखिए, कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को भी मैं 1 मिनट के लिए कीमे के साथ भून लूँगी, ताकि लहसुन अदरक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, जिसको मैंने काट लिया छोटा छोटा। तो टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। तो टमाटर को भी मैंने कुछ सेकंड के लिए पका लिया कीमे के साथ। अब इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया नमक। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। धनिया पाउडर इसमें मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इन मसालों को भी मैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो 2 मिनट के लिए मैं मसालों को भी कीमे के साथ भून लूँगी। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैं कीमे को भून रही हूँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 कप के जितना पानी। और उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसके अंदर जो हमने टमाटर ऐड किए हैं वो भी गल जाएँ और जो मसाले इसमें ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं कीमे को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। अब इसके अंदर मैं चने की दाल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आधा कप मैंने चने की दाल ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले अच्छे से धो कर और पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया। तो ये देखिए, इसको मैंने फुली डन किया और आप देख रहे होंगे कि चने की दाल बिल्कुल खड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल गली हुई है अंदर से। तो इसी तरीके से चने की दाल होनी चाहिए। ज़्यादा उसको मैशी मैशी सी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी और दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है कीमे में। अब दाल डालने के बाद भी मैं इसको भून लूँगी। दाल को हमने 2 मिनट के लिए कीमे के साथ भूनना है, ताकि दाल में भी अच्छे से कीमे का टेस्ट आ जाए, क्योंकि हमने दाल को बस सिंपली बॉईल किया, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो इसलिए इस टाइम पे आकर इसकी भुनाई ज़रूरी है, ताकि दाल में भी अच्छे से सारे मसालों का टेस्ट चला जाए। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे मैं इसको भून रही हूँ। तो ये अब अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बिल्कुल पानी।
और मिक्स कर लूँगी। पानी हमने थोड़ा सा इसमें बिल्कुल इसलिए ऐड किया है ताकि जो कीमा है हमारा बिल्कुल ड्राई सा ना हो जाए, थोड़ा सा इसको इसी फॉर्म में होना चाहिए जैसे आपको दिख रहा है। तो ये देखिए, अब इसको मैं कवर कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और कीमा जो है हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर कटी हुई मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कसूरी मेथी। तो यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया था जिसको मैंने हथेली में रख के इस तरीके से इसको मसल के डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कीमे में। और साथ ही हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। हरे धनिया से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कीमे के अंदर। तो अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, सारी चीज़ें जो हैं वो कीमे के साथ बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर दी हैं। तो अब इसको दोबारा से कवर करूँगी और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सा कीमा चने की दाल बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और आपने देखा कितना झटपट से ये तैयार हो गया और कितना ये मज़ेदार लग रहा है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।